अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ मसालेदार कलेजी की रेसिपी। ईद हो या कोई ख़ास दिन, कलेजी का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ मसालेदार कलेजी की परफेक्ट रेसिपी, जिसे खाकर सब वाह वाह कर उठाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी। प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं कि हमने ये रेसिपी किस तरह बनाई। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक पैन ले लिया था और उसमें मैंने आधा कप ऑयल ऐड कर दिया था। ऑयल ऐड करने के बाद मैंने थोड़ा वेट किया ताकि ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए। फिर मैंने इसमें साबुत गरम मसाला ऐड कर दिया। अब मैं इसको ऑयल में फ्राई कर लूँगी ताकि इसकी खुशबू निकल आए। फिर मैंने 2 से 3 अदद जो है प्याज ले लिया था, उनको बारीक से चॉप कर दिया था, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। प्याज ऐड करने के बाद हम प्याज की इतनी बुनाई करेंगे कि इसका कलर जो है अच्छा खासा गोल्डन सा हो जाए। प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें। हमें आपके दुआ और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अपनी बहन को सिर्फ एक तो सब्सक्राइब कर दिया करें, इस तरह तो ना किया करें आप लोग। फिर जो है इसके बाद मैं इस प्याज को अच्छे से गोल्डन सा कलर दे दूंगी। प्याज को कलर देने के बाद अब मैं जो इसमें कलेजी ऐड कर दूंगी। कलेजी को मैंने अच्छे से धोकर वॉश कर लिया था और धोने का तरीका आपको मैंने पहले भी जो है मैं वीडियो बना चुकी हूँ, तो फिर उसमें आप देख लीजिएगा कि मैंने इसको किस तरह से धो ली थी। तो मैंने इसमें कलेजी को ऐड कर दिया। अब हम कलेजी को यहाँ पर अच्छा सा कलर देंगे ताकि इसका कलर जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाए। फिर मैं इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर दूंगी। 2 चम्मच यहाँ मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया। अब दोबारा इसको मैं तेल में फ्राई कर लूँगी ताकि इसका कलर जो है अच्छा खासा आ जाए और इसकी जो हींग होती है कलेजी के अंदर, इसकी स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाए। और अदरक और लहसुन को भी इस ऑयल में फ्राई कर लेंगे ताकि उसकी भी स्मेल ख़त्म हो जाए। अब इन तमाम को मैं अच्छे से भून लूँगी ताकि ये मज़ेदार सी और लजीज सी बनकर तैयार हो जाए। अगर आप कलेजी को इस तरह से बनाएंगे तो आपकी कलेजी कभी भी सख्त नहीं होगी और इसमें किसी किस्म की कोई बदबू भी नहीं रहेगी। इसके बाद मैंने यहाँ पर कुछ मसाले ले लिए थे, जिसमें से 1 चम्मच लाल मिर्च, आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच जो है पिसा हुआ ज़ीरा पाउडर मैंने इसमें ऐड कर दिया था। इन तमाम मसालों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया ताकि इसका जायका लजीज और मज़ेदार सा हो जाए। यहाँ पर 1 प्याला मैंने दही ले ली थी और उसको अच्छे से पहन के रख दिया था। वो दही मैंने इसमें ऐड कर दी। अब यहाँ पर हम जो है फ्लेम को थोड़ा लो करेंगे, क्योंकि दही डालते वक्त हमें ख्याल रखना है कि हमारा फ्लेम जो है लो हो। बिल्कुल हाई में हम दही ऐड नहीं करेंगे, वरना हमारा दही जो फट सकता है। अब यहाँ पर हम फ्लेम को थोड़ा मीडियम रखेंगे ताकि दही जो अपना पानी छोड़ दे। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये दही ने अपना पानी छोड़ा है। मैंने अभी तक इसमें कोई पानी ऐड नहीं किया। इस रेसिपी से अगर आप बनाएंगे तो आपकी कलेजी बहुत ही मज़ेदार सी होगी। नमक हम पहले ऐड नहीं करेंगे। अब यहाँ मैं 1 चम्मच नमक ऐड कर दूंगी, वरना अगर हम पहले नमक ऐड करते तो इससे हमारी कलेजी सख्त भी हो सकती थी। तो आखिर में जो है हम इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक मैंने 1 चम्मच ऐड किया था, आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक को ऐड कर सकते हैं। फिर आखिर में जो है हम 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर इसमें ऐड कर देंगे और थोड़ी सी मैंने कसूरी मेथी ले ली थी और उसको हाथों की मदद से क्रश करके मैंने इस पर ऐड कर दिया था, क्योंकि इससे कलेजी का जो जायका होने वाला है वो मज़ेदार सा और लजीज सा होने वाला है। नहायत ही मज़ेदार सी कलेजी हमारी यहाँ पर तैयार होगी, जिसको खाकर आप जो है उंगलियां चाटते रह जाएंगे। आखिर में मैं जो है इसमें हरी मिर्चें मैंने काट के रख दी थी, वो मैंने इसमें ऐड कर दी और थोड़ा सा मैंने जो है हरा धनिया ले लिया था, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। ये आप देख सकते हैं कि इसका लुक कितना मज़ेदार सा और कितना लजीज सा हो चुका है और इसका ऑयल भी अलग से सेपरेट हो चुका है और मसाला अच्छे से भुनकर तैयार हो चुका है। जितना हम मसाले को अच्छा सा भूनेंगे उतना ही हमारा ये सालन मज़ेदार सा, लजीज सा और जायकों से भरा हुआ बनेगा। अब हम जो है इसको एक प्लेट में सर्व कर लेंगे। अब आप इसको चपाती के साथ भी खा सकते हैं, नान के साथ भी खा सकते हैं, जिसके साथ आप खाना चाहें आप इसको खा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह इस तरह की और रेसिपियों के साथ। अल्लाह हाफिज़।